छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। ओम शांति। आज इस गीत द्वारा हम हनुमान जी के असली जीवन परिचय को जानेंगे कि हनुमान जी बनने से पहले कौन थे, यानी कि हनुमान जी का असली जीवन परिचय। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि जो हनुमान जी हैं वो असल जीवन में ब्रह्मा बाबा थे। वो अपने त्याग तपस्या के आधार पर उनको यह हनुमान जी नाम मिला। और हनुमान जी को जो नाचने की बात कहते हैं वो क्यों नाचते हैं वो आज हम आपको क्लियर करेंगे। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। तो ब्रह्मा बाबा सबसे ज़्यादा भक्ति किए थे अपने जीवन में, और ईश्वर को चाहने की सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा जो थी वो ब्रह्मा बाबा को थी। और जब परमात्मा शिव ने आकर उनको अपना साक्षात्कार कराया और उनको अपार शक्तियाँ दी इस विश्व के कल्याण के लिए, तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने जब इस सृष्टि के आदि मध्य अंत के रहस्य को जब जान लिया परमात्मा द्वारा, तो वो खुशी से नाचने लगे। और वो अपने घर वालों से कहते थे, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। तो खुशी में नाचते थे। तो इसी बात को यह दिखाया गया है कि हनुमान जी नाचते थे। तो नाचना खुशी में होता है ना, तो किस खुशी में नाच रहे हैं कि हमें परमात्मा की जो खोज थी वह हमको प्राप्त हो गई, खत्म हो गई वह खोज। कहते हैं लोग इसे कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना। हनुमान जी को वीर किस लिए कहा जाता है? वीर का अर्थ होता है उन्होंने अपने सारे विकारों पर जीत पा ली, इसीलिए उनको वीर कहा जाता है। और राम का दीवाना कहते हैं, माना राम कौन? परमात्मा शिव राम। तो वो परमात्मा शिव बाबा को सबसे प्यारे थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा तपस्या की, सबसे ज़्यादा भगवान को याद किया और तपस्या में नंबर 1 आए। इसीलिए सभी लोग उनको राम का दीवाना कहते थे। कौन से राम? शिव राम। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। राम राम बोलो राम, राम राम बोलो राम। पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। यहाँ पर पाँव में घुंघरू बांध के नाचे बात की गई है, यानी कि इसका अर्थ है कि वो खुद इस नशे में नाच रहे हैं और सबको यह मैसेज दे रहे हैं कि तुम भी जागो और परमात्मा राम आए हुए हैं, शिव राम आए हुए हैं। अगर तुम भी उनको जान जाओगे तो तुम भी मेरी तरह खुश रहोगे, प्रसन्न चित्त रहोगे। और इसीलिए गाया गया है कि पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, राम जी का नाम इसको बड़ा प्यारा लागे। तो सबसे सुंदर नाम, सबसे प्यारा नाम है शिव बाबा। तो यहाँ पर राम का नाम दिया गया है, पर राम भी कई प्रकार के हैं। तो इसमें सबसे जो राम के नाम की महिमा है वह है परमात्मा शिव राम। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। लाइन है कि राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना, माना ब्रह्मा बाबा ही सतयुग के पहले कृष्ण जी बनते हैं। पर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, इस चक्र में आते आते जन्म लेते लेते वो भी अपने दैवी गुणों को भूलकर विकारी हो जाते हैं। पर उनको परमात्मा शिव बाबा पहचान कर उनके गुणों को जगाते हैं और उनको साक्षात्कार द्वारा उनकी असली पहचान बताते हैं। इसीलिए यह गायन है कि राम जी ने भी देखो इसे खूब पहचाना। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ हनुमान
जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, वहाँ वहाँ पहरा लगता हनुमान का। इसका अर्थ यह है कि अगर हम परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं तो वहाँ पर ब्रह्मा बाबा भी होते ही होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख से ही परमात्मा शिव ने गीता ज्ञान सुनाई है। तो ये दोनों सदैव कंबाइंड रूप में रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी का मुंह है वो लाल दिखाया जाता है कि इस मुख से परमात्मा के महावाक्य कहे गए हैं। लाल रंग परम धाम का रंग है। परम धाम का जो घर है वह बाबा का यानी शिव परमात्मा का घर है, और वहाँ का जो रंग है वह लाल रंग का होता है। इसीलिए हनुमान जी का लाल मुख दिखाते हैं। राम के चरण में है ओ, राम के चरण में है इनका ठिकाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, नाच नाच देखो श्री राम। अब लाइन है कि नाच नाच प्रभु श्री राम को रिझाए, यानी कि वो इस खुशी में रहते हैं। वो उन्होंने इस बात का अनुभव कर लिया है कि मुझे जो मिला है वो स्वयं परमात्मा है, वो स्वयं इस तीन लोक का मालिक है। तो इस खुशी में जब वो नाचते थे तो परमात्मा भी देख के खुश होते थे कि देखो बच्चे मुझे पाकर खुश हैं, और मुझ पर क्या है, उनको संपूर्ण विश्वास है। उन्होंने मुझ पर संपूर्ण विश्वास कर लिया है। वरना ज्ञान में आने के बाद कुछ लोग डाउट करते हैं तो उनको उतनी प्राप्ति नहीं होती है, उतनी प्राप्ति नहीं होती है। राम को रिझाए, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए, बनवारी रात दिन नाचता ही जाए। फिर लाइन है बनवारी रात दिन नाचता ही जाए। तो वनवारी यानी कि ये क्या है, परमात्मा क्या बना रहे हैं, वनवारी यानी कि फूलों का गुलदस्ता। यानी कि इस कलयुग में क्या है, सभी एक दूसरे को कांटा चुभोते हैं, सबको दुख देते हैं। तो हमें जो फूल बनाने आया है वो कौन है, परमात्मा। लेकिन किसके द्वारा बना रहे हैं, परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को बनवारी कहा गया है। जो माली होता है ना, कैसे फूलों को पानी देता है, किस फूल को जरूरत है, कितना जरूरत है, हर फूल की वो देख रेख करता है। तो यहाँ पे हनुमान जी को यानी कि ब्रह्मा बाबा को बनवारी कहा गया है। तो बनवारी क्या कर रहा है, रात दिन नाच रहा है। किस खुशी में नाच रहा है कि हमको परमात्मा मिला है, परमात्मा ने हमें इतनी सारी शक्तियां दी हैं, सतयुग आने वाला है, फिर से सतयुग धर्म की स्थापना होने वाली है। इसलिए क्या है, बनवारी नाचता ही जाए। भक्तों में भक्त बड़ा ओ, भक्तों में भक्त बड़ा दुनिया ने माना। छम छम। और हनुमान जी के लिए कहा गया कि भक्तों में बड़ा भक्त दुनिया ने माना। तो ऐसा उन्होंने क्या किया था जो आज के समय में हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने यानी कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था कि उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे। उन्हें भगवान को चाहने की इतनी, भगवान को पाने की इतनी चाहना थी, उन्होंने 12 गुरु किए थे। और वो जब अपने व्यापार के लिए घर से निकलते थे तो बिना गीता पाठ किए हुए नहीं निकलते थे। और दान पुण्य उनका तो हमेशा ही चलता रहता था। उनके घर में सत्संग का माहौल रहता था, और उनके घर में जो भी पूजा पाठ, उनके घर में जो भी शादियां होती थीं तो शादियों को वो भक्ति का माहौल ही बना देते थे। और अपने घर में होने वाली जो शादियां होती थीं उनमें वर वधू को वो गीता का ही गिफ्ट देते थे, यानी भगवत गीता का ही गिफ्ट देते थे, और लक्ष्मी नारायण की फोटो देते थे। और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी तामसिक भोजन को हाथ नहीं लगाया। और वो अपने गुरुओं की सेवा ऐसे करते थे जैसे मानो स्वयं भगवान ही हैं। और वो अपने गुरु की आज्ञा को ऐसे मानते थे जैसे भगवान का बुलावा हो, जैसे भगवान का आदेश हो। तो एक बार की बात है कि जब ब्रह्मा बाबा के पौत्र का यानी कि नाती का जब जन्मदिन था तो उनके एक गुरुजी का कॉल आया कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो
ब्रह्मा बाबा अपने बच्चे का जन्मदिन छोड़कर तुरंत वहां से उठ खड़े हुए और अपने पत्नी से बोले कि गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा होता है, तो अगर काल का बुलावा आवे तो हम मना कर सकते हैं क्या? तो इसीलिए गुरु भक्ति की उनके अंदर विशेष गुण थे। इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों